आप समाप्त हो गया। महापुरुषों के किसी भी अंग स्पर्श से हमारे श्राप मिटते हैं, पाप मिटते हैं। इसीलिए वस्त्र अलंकृत कर लेना चाहिए। कोई भी चीज है, हमारे यहाँ महात्मा साधु आते हैं, किसी के घर जाते हैं तो लोग जो है अपनी साड़ियां बिछा देते हैं, उनके यहाँ कोरे कोरे कपड़े बिछा देते हैं स्वागत में। ये परंपरा बहुत ही परम पावन और परम सत्य महाराज, इसमें बहुत बड़ा विज्ञान समाया हुआ है और ये तो अवश्य होना चाहिए ऐसा। अगर हम अपने हृदय पर डालने वाला, अपने कंधे पर डालने वाला अंगवस्त्र जब हम किसी सन्यासी साधु महात्मा के चरणों में डाल दे देते हैं और उनके चरण इन पे पड़ जाते हैं, तो आप ऐसे समझ लो जैसे राम की रज अहिल्या पे पड़ गई और अहिल्या तर गई, ऐसे ही महात्मा संतों के चरणों से ये वस्त्र भी उतना ही पावन हो जाता है। सब भाव की बात है महाराज। अगर भाव प्रधान है तो आपको लाभ मिलेगा अंग वस्त्र से, और आप भाव प्रधान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ऐसे पैरों में छूने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, खत्म विषय हो गया। और आप भाव प्रधान है तो आपको लाभ प्रधान भी मिलेगा। क्यों? इन चीजों में भाव प्रधान ही रहना चाहिए। चाहे ये टोटका लगते हो, चाहे अंधविश्वास लगता हो, पर ये अंधविश्वास सबको करना चाहिए। क्यों? ये हमारी नित्य परंपरा है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि थोड़ा कम आते थे संसार में, इसलिए उनके पावन पवित्र ज्यादा होते होंगे चरण। वो ज्यादा साधना तपस्या में ही रहते थे, संसार का भ्रमण कम करते थे। पर ये परंपरा आज भी वैसी है महाराज। तो जहां पर भी आपको लगे कि इनका तप जप है और ये सचमुच में इनमें ब्रह्म तेज है, तो उनके चरणों का तो स्पर्श हो ही जाए जिंदगी में। न जाने कहां कहां वो कपड़ा वस्त्र काम आता है। हमारे यहां तो इतनी मान्यता है, पुराने जमाने के सनातन धर्म की मान्यता, कि शादी के समय दूल्हा दुल्हन को जिस कपड़े से जोड़ा जाता था वो कपड़ा मृत्यु पर्यंत संभाल के रखा जाता था। मृत्यु पर्यंत, औरत के मर जाने के बाद ही वो वस्त्र समाप्त होता था। दूल्हा दुल्हन की गांठ जिस वस्त्र से जोड़कर फेरे दिए जाते हैं, वो वस्त्र मृत्यु पर्यंत रहना चाहिए घर पर, अंग वस्त्र। आप चाहे कितने भी फैशनेबल हो जाओ, मॉडर्न हो जाओ, पर शादी के समय गांठ मारने वाले जो वस्त्र हैं दोनों के, दूल्हा दुल्हन के, उनको घर पे ही रखना चाहिए और जीवंत रखना चाहिए। मैं कहता हूं उन कपड़ों के घर